तो अगर 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है तो आपका अभाज्य, और 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाएगा तो बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? कुछ पूछना है? आगे चलें? क्लियर हो रहा ना? अब देखो सह अभाज्य क्या? तो सह माने होता साथ, क्या होता है? इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक ना? अब देखो समझो इसको आप ध्यान से। यहां से क्वेश्चन पूछेगा 100% सह अभाज्य संख्या से, ठीक ना? देखो सह माने साथ साथ, अभाज्य का मतलब अभाज्य। जैसे 2 कामा कितना है? 3 है। अब बताओ 2 आपका भाज्य कि अभाज्य? क्या है? 3 आपका क्या है? अभाज्य है कि नहीं है? और 2 अभाज्य संख्या एक साथ हो गए कि नहीं हो गए? तो जब 2 अभाज्य संख्या एक साथ हो जाए तो ऐसे संख्याओं को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या। या दूसरा डिफिनेशन है कि जब 2 संख्याओं का अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक आए, कितना आए? एक आए, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अब जैसे मान लो 2 आपका है, कह दो हाँ, तो इसका 1 और कितना हो जाएगा? 2। 3 आपका है तो इसका 1 और कितना? यही होगा ना? अब इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन मिलाएं तो कॉमन कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो वही चीज मैंने कहा कि ऐसी संख्याएं जिनका अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल कितना हो? 1 हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लो 3,5 है या 3,5 है, तो बताओ ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? चेक कर लो, काहे डाउट में हो? देखो 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और कितना, और 5 का करोगे तो 1 और कितना। अब बताओ दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है? 1 ही मिल रहा ना? तो ऐसी संख्याएं जिनका अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो आपका 7 कामा कितना है? 9 है। बताओ ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? है ना? कि नहीं है? 7 का गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू कितना? 7, और 9 का करेंगे तो 1 इंटू मान लो 3 इंटू 9 हो जाएगा। तो बताओ दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है? 1 ही तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा ना? तो ऐसी संख्याएं जिनका अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? चीजें क्लियर है? आगे चलें? अब अगला आ गया आपका क्या? यदि संख्या अंडर रूट में हो और उसका वर्गमूल पूरा पूरा, तो संख्या कैसे होगी? जैसे मान लो आपको पता करना हो कितना, अंडर रूट 16 देख के, हालांकि आगे हम लोग सिद्ध करेंगे, लेकिन आज यहाँ देख के पता कर रहे हैं, ठीक ना? अब देख के आपको पता करना कि ये परमेय है कि अपरमेय है, ठीक ना? तो यदि संख्या अंडर रूट में हो, किस में हो? अंडर रूट में हो, और देखकर आपको बताना हो कि ये परमेय है कि, तो संख्या क्या कर लीजिएगा? गुणनखंड क्या कर लीजिएगा? और गुणनखंड कितने कितने जोड़ा? अगर जोड़ा पूरा पूरा बन गया तो परमेय संख्या, और अगर जोड़ा पूरा पूरा नहीं बना तो, जैसे मान लो अंडर रूट 16 है, इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, एक जोड़ा ये बनना कि नहीं बनना है? एक जोड़ा ये बनना कि नहीं बन रहा है? बन रहा ना? अब बताओ संख्या अंडर रूट में था, जोड़ा पूरा पूरा बन गया, तो जब जोड़ा पूरा पूरा बन गया तो क्या बनेगा? परमेय संख्या। और अगर जोड़ा ना बना होता तो, अब देखो जैसे मान लो आपको पता करना हो अंडर रूट 10, क्या पता करना हो कि परमेय है कि, तो इसका गुणन करेंगे 2 इंटू कितना? 5। बताओ जोड़ा बन रहा है? तो जोड़ा नहीं बना तो ये क्या हो जाएगा? और जोड़ा बन गया तो क्या? तो अगर कोई संख्या अंडर रूट में हो और आपको खाली ट्रिक लगा के आगे बढ़ना हो कि परमेय है कि, तो उसका कर लीजिएगा गुणनखंड, और गुणनखंड करने में 2 का क्या बना लीजिएगा? जोड़ा। अगर जोड़ा पूरा पूरा बन गया तो हम लोग कहेंगे कि ये परमेय संख्या है, और अगर जोड़ा पूरा पूरा नहीं बना तो, जैसे मान लो आ गया आपका अंडर रूट 20, कितना आ गया? और बताना, तो इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे, एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन क्या 5 का भी बन रहा है? जबकि कह रहा है जोड़ा हमेशा कैसा बनना चाहिए? पूरा पूरा। कैसा बनना चाहिए? पूरा पूरा। तो अगर पूरा पूरा बनेगा और संख्या अंडर रूट में है तब तो कहलाएगा परमेय संख्या, और अगर जोड़ा पूरा पूरा नहीं बना तो क्या कहलाएगा? चीजें क्लियर हो गए? कोई डाउट? आगे चलें? बतिया कुछ समझ में आ रहा ना? मुंह बना के क्या बैठे हो? हाँ
अब देखो आया क्या, शांत। शांत को कहते हैं टर्मिनेट। क्या कहते हैं? टर्मिनेट। शांत का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हाँ देखो, जैसे मान लो लिखा है 10/2, कितना लिखा है? और पता करना कि शांत है कि अशांत, ठीक ना? तो जिसे जब छोड़ रहे हो तारे तो